डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे हम यूज करते हैं, सेंटेंस का कितना पार्ट्स होता है, उसको डिटेल में सीखेंगे। साथ ही साथ मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। कोई भी सब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन क्या होता है? कोई भी चीज जो आपको आंख से दिखती है या दिल से महसूस होती है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे आप बुक देखते हैं, बुक नाउन है। फैन देखते हैं, फैन नाउन है। अब जिस शहर में रहते हैं, एक्स वह नाउन है क्योंकि उस शहर में आप रहते हैं। मार्केट जो आप जाते हैं नाउन है। पानी जो आप देखते हैं, वाटर नाउन है। लैपटॉप नाउन है। मोबाइल नाउन है। यानी जो भी चीज़ आप आंख से देखते हैं वो सबका सब नाउन है। तो नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अगर नाउन सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है, यानी उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हुआ तो सर्टेन प्रोनाउंस है जो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। पहले पर्सनल प्रोनाउन, इसकी संख्या 7 है जो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। पहला है आई, इसका हिंदी होता है मैं। सेकेंड वी मतलब हम लोग। यू मीन्स आप या आप लोग। दे मीन्स वे लोग। ही, इसका हिंदी होगा वह, मेल के लिए। शी, वह, फीमेल के लिए। इट, यह, निर्जीव के लिए। तो ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। इसके अलावे दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड भी यूज होता है। दिस का मतलब होता है यह, जब आप फिंगर से किसी चीज को दिखाते हैं सिंगुलर के लिए। दैट, वह, जब दूर में कोई एक चीज हो और फिंगर से दिखाना हो तब आप दैट का यूज करेंगे। दीज, ये सभी, पास में बहुत सारी चीजें पड़ी है उसके लिए। और दोज, दूर में बहुत सारी चीजें पड़ी है, उसको इंडिकेट करने के लिए दोज का यूज करते हैं। एक और यूज होता है वह है देयर। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। प्रीवियस वीडियोज में मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट यूजुअली सबसे पहला वर्ड होता है, वर्ब से पहले यूज होता है। यूजुअली, नॉट ऑलवेज। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है या एक्शन के बारे में बात करता है। जैसे राहुल इंग्लिश बोलता है। राहुल स्पीक्स इंग्लिश, तो राहुल बात कर रहा है स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग कौन परफॉर्म करता है? राहुल करता है। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन सेम रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट राहुल है ऑब्जेक्ट भी राहुल हो सकता है। जैसे आई लव राहुल, मैं राहुल को प्यार करता हूं। राहुल लव्स मी, राहुल मुझको प्यार करता है। एक में राहुल सब्जेक्ट है, एक में राहुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग अलग हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें चेंजेज आ जाएगा। आई पर्सनल प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट फॉर्म में यूज होगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। यू नहीं बदलता, यू का यू ही रहेगा। दई का देम हो जाएगा। ही का हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। इट नहीं बदलता, इट का इट ही रहेगा।
यानी अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना हो तो सब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स ही, यह सेंटेंस गलत है क्योंकि ही सब्जेक्ट फॉर्म है और उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया, इसलिए गलत होगा। सही होगा शी लाइक्स हिम। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट 4 चीजें हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को कैसे पहचानें? एडजेक्टिव नाउन के बारे में अच्छी या बुरी कुछ भी बताता है। जनरली नाउन से पहले यूज होता है, अगर पहले यूज नहीं भी हुआ तब भी वह नाउन के बारे में ही बात करेगा। जैसे वह एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। गर्ल नाउन है, उससे पहले गुड लगा है, वह एडजेक्टिव है। शी इज गुड, वह अच्छी है, यहां गुड अकेला यूज हुआ है, नाउन के पहले नहीं है, फिर भी वह लड़की के लिए बात करे कि वह अच्छी है, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। जैसे शी इज अ वेरी गुड गर्ल, यहां गुड से पहले वेरी आया, यहां गुड को बताया। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। रन मीन्स होता है दौड़ना, फास्ट मीन्स तेज, फास्ट एडवर्ब है। यहां पर वो वर्ब के बारे में बात किया कि वर्ब एक्शन कैसा हो रहा है, तेज। फास्ट का फास्टली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जब जो कि गलत है, फास्टली इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं। नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है, तो कैसे हम समझेंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट है, कहां पर कॉम्प्लीमेंट है? तो मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम वह काम करेगा। अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ हो तो वह निश्चित रूप से कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं हो तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू मार्केट, या मार्केट नाउन है, उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगा, इसीलिए टू मार्केट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। शी इज ईटिंग फिश, वह मछली खा रही है, यहां फिश नाउन है, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहां ये ऑब्जेक्ट है। तो जब नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट समझेंगे, अगर प्रीपोजिशन नहीं लगा हो उसे ऑब्जेक्ट समझेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ब की। तो वर्ब का कैटेगरी अलग अलग तरह से बांटा गया है। पहला, वर्ब 2 तरह का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जिसकी हिंदी होती है, प्रायः उसके अंत में ना होता है, जैसे प्ले मीन्स खेलना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, यानी ऐसे वर्ब जिसका मीनिंग निकल के आता है उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स जिसकी संख्या 24 है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस 24 वर्ब्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, हालांकि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स हिंदी भी बताते हैं, बट वो डेंजरस है आपके लिए, तो आप हिंदी पे फोकस नहीं करेंगे। इसका काम है ग्रामर को करेक्ट करना। जैसे ही इज अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, यहां पर है के लिए ही इज, आर और एम तीनों ही यूज हुआ है। तो इसका काम सिर्फ ग्रामर को करेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।